नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बताओ पर मैं आपके लिए हमेशा नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। लेकिन आज मैं कोई बिज़नेस आइडिया नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप भी कोई किराना स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन किराना स्टोर खोलने की सोच रहे हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्यों मैक्सिमम ऑनलाइन किराना स्टोर्स या मॉडर्न किराना स्टोर्स एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं? वो क्या रीज़न है जिनकी की वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है? तो ये सारे रीज़न मैं एनालाइज़ करके आज आपके लिए स्पेशली इस वीडियो में लेकर आया हूँ। एक-एक करके मैं वो सारे रीज़न आपको बताऊँगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ऐसे मुख्य 7 रीज़न जिसकी की वजह से किराना स्टोर फेल होते हैं या फिर ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं अर्न कर पाते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? दोस्तों, एट प्रेजेंट टाइम लोग किराना स्टोर के बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन किराना स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड कम है। एक इलाके में जहां पर सिर्फ 2 या 3 किराना स्टोर कैटर कर सकते हैं, उसी इलाके में 10 या 12 किराना सप्लाईज हो गई हैं। इसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो गया है और कंपटीशन से ग्राहक का तो फायदा होना है, लेकिन जो दुकानदार है, अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे पहला रीजन है कंपटीशन। और दोस्तों, इसी इसी रीजन में से एक रीजन और निकल कर आता है लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर होंगे जो आज से नहीं, पिछले 5 साल से 6 साल से आपसे रेगुलर सप्लाई ले रहे होंगे। जब उन्हें नए नए ऑफर्स मिलते हैं, ऑफर्स इस समय अमेजन भी दे रहा है, ऑफर्स इस समय ग्रोफर्स भी दे रहा है और लोकल जो नए वेंडर्स आ रहे हैं वो भी ऑफर्स दे रहे हैं, और उन ऑफर्स के लालच में आपका जो रेगुलर कस्टमर है वो आपसे टूट जाता है, तो आपकी सेल्स डिक्रीज हो जाती है। तो एक आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बना के रखोगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जो नॉर्मल किराना स्टोर्स या ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो इस पे काम ही नहीं करते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको हम अपने साथ किस तरीके से अटैच रखें। हम उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर दें। हम ऐसे लोगों को कुछ ऑफर दें कि अगर 3 महीने तक कंटिन्यूटी उन्होंने हमसे कुछ सामान परचेज किया तो उन्हें ये ऑफर मिल जाएगा। अगर 6 महीने या 12 महीने कंटिन्यूअसली उन्होंने आपके स्टोर से या फिर आपके ऐप से अगर कुछ परचेज किया हो तो उन्हें एक स्पेशल ऑफर मिलने वाला है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि सपोज करिए कोई ग्राहक है आपका जो 4 महीने से आपके ऐप से या आपके स्टोर से कुछ परचेज कर रहा है, अब उसे कहीं बाहर अगर थोड़ा सा डिस्काउंट वाला ऑफर भी मिला तो वो ऑफर ना लेकर आपके पास ही रहेगा, वो कस्टमर आपके पास ही बंधा रहेगा और आप अपने कस्टमर्स को लूज करने से बचेंगे। तो फ्रेंड, जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस भी आप ही को ढूंढ कर निकालने हैं। तो तीसरा रीजन दोस्तों ये है कि हम लोग अपनी मार्केटिंग बजट को सही से एलोकेट नहीं करते हैं, और कई सारे किराना स्टोर तो मार्केटिंग पर फोकस ही नहीं करते हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के फेलियर के लिए। दोस्तों, मार्केटिंग में दो चीजें हैं, ओवर बजटिंग और लो बजटिंग। ये दोनों ही फैक्टर आपके लिए हार्मफुल हैं। अगर आपने अपने प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंस मार्केटिंग में खर्च कर दिया, देन आप लॉसेस में चले जाएंगे और आप सर्वाइवल ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने खर्च किया ही नहीं तो आपके पास कस्टमर आएंगे ही नहीं, और कस्टमर नहीं आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको आनी ही नहीं है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मार्केटिंग पे लोग फोकस नहीं करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो एक्यूब डिजिटल कंपनी है वो आपको 100% मार्केटिंग सॉल्यूशंस देती है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं और बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो कैपिटल। दोस्तों, हम लोग जब नया स्टोर ओपन करते हैं वहां पर हम एक बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं। बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट अगर हमने अपने आप से की है, अपने पास से की है, देन इट्स गुड। लेकिन अगर वो कैपिटल आपने कहीं से लोन लेकर इन्वेस्ट की है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको हर महीने उसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्याज भरना पड़ेगा, और वो ब्याज अगर आपके प्रॉफिट में से नहीं निकल कर आया, देन हो सकता है कि आप अपने स्टोर को ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू ना रख पाए।
इसके बाद जो रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे बड़ा रीजन यही है जहां पर कि मैक्सिमम किराना स्टोर्स और मैक्सिमम ऑनलाइन स्टोर्स फेल हो जाते हैं, वो रीजन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपने अपने स्टोर की इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज नहीं की है तो क्या होगा, या तो आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, या फिर नॉट फॉर सेल हो जाएगी। दोस्तों, होना क्या चाहिए, दोस्तों हम लोगों को फीफो मॉडल अपनाना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब यह है कि जो माल पहले आपके दुकान पर आया है वही माल पहले आपके दुकान से बाहर भी जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी बिस्किट्स का। आपने क्या किया, एक रैक है, उस रैक के अंदर आपने जनवरी में बिस्किट आए, आपने रैक में लगा दिए। जनवरी के बाद आपके फरवरी में दोबारा बिस्किट आए, आधे बिस्किट उसमें से सोल्ड हो गए, जनवरी के बिस्किट पीछे रखे हुए हैं, आपने उनको आगे नहीं किया, उन्हीं के ऊपर आपने फरवरी के बिस्किट लगा दिए। इसी तरीके से मार्च में आए तो जनवरी और फरवरी के बिस्किट पीछे रह गए, मार्च के बिस्किट आगे लग गए। जब भी कोई ग्राहक आएगा तो पहले वाला माल उठा लेगा, पीछे वाला माल लगा रहेगा। तो ये आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई नया स्टॉक अपने दुकान पे लगा रहे हैं या फिर आप सप्लाई के लिए जा रहे हैं तो जो पहले स्टॉक आया हुआ है उस स्टॉक की पहले डिलीवरी करें, जो स्टॉक बाद में आया है उसकी डिलीवरी बाद में करें, ताकि उसकी एक्सपायरी में टाइम भी ज्यादा रहे, आपका एक्सपायर गुड्स का लॉस भी ना हो। ये ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको दूसरा ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आप कहीं ओवर ऑर्डरिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप कोई भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप लगाएं अपने पास, जिसमें आप ये देखें कि लास्ट मंथ में क्या सामान ज्यादा बिका है, जो ज्यादा बिक रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करें, जो माल नहीं बिक रहा है उसकी क्वांटिटी कम ऑर्डर करें। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम ऐसे गुड्स का भी ऑर्डर ज्यादा कर देते हैं जो कि हमारे पास सेल हो ही नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी कैपिटल वहां पर लगी रहती है और हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है किराना स्टोर फेलियर्स का। इसके बाद है मैन पावर मैनेजमेंट। दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से किराना स्टोर फेल होते हैं, ये है मैन पावर मैनेजमेंट। हम लोग अपनी मैन पावर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनसे हम उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं ले पाते हैं जितना इफेक्टिवली हमें वर्क लेना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रीजन है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बाय द मेन पावर। वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कहीं आपका जो स्टॉक है वो चूहे के द्वारा तो खराब नहीं किया जा रहा है, कोई स्टॉक दब के तो नहीं खराब हो रहा है, कोई स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि जो दबा रह गया है वो बिक ही नहीं रहा है, कोई स्टॉक एक्सपायर होने वाला है उसको हम ऑफर में नहीं लगा रहे हैं, ऑफर में लगाकर उसे सेल आउट नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसे नेग्लिजेंस कर रहे हैं देन लॉसेस और फेलियर का चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये नेग्लिजेंस एक बहुत बड़ा रीजन है। नेग्लिजेंस की बात अगर हम बात करें तो कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर बिहेवियर। दोस्तों, कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने कहीं से कुछ ऑर्डर किया और ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आया और आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कॉल करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है और आप उस कंपनी से दोबारा कभी ऑर्डर करते ही नहीं हो। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप हो गई। और इसी तरीके से बिहेवियर उनका खराब है जिसकी वजह से आपने उनसे रिलेशन खराब कर दिया है। तो कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर बिहेवियर, जो कंपनी इस पे फोकस नहीं करती हैं वो धीरे धीरे अपने कस्टमर्स खो देती हैं, और नए कस्टमर अगर उनके बनते भी हैं तो वो लंबे समय तक उनके साथ टिकते नहीं हैं। तो ये ध्यान देने लायक बात है कि आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और कस्टमर बिहेवियर पर बहुत फोकस करना है, जिसकी की वजह से लॉन्ग टर्म आपके साथ कस्टमर बने रहें। दोस्तों, कोई भी बिजनेस नए कस्टमर से नहीं बनता है। कोई भी बिजनेस अगर बनता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उनके लॉयल कस्टमर। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उनके लॉन्ग टर्म तक उनके साथ बंधे हुए हैं, लॉन्ग टर्म तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ा रीजन होता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस का। अगर हम लोग सिर्फ इसी बात पे फोकस करें कि नए बिजनेस का प्रोक्योरमेंट करते रहेंगे, नए कस्टमर लेकर आते रहेंगे और हम पुराने वाले कस्टमर्स पर फोकस नहीं करेंगे, देन दोस्तों हम लॉसेस में जाते रहेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको एक ऐसा मैनेजमेंट बनाना है जिस मैनेजमेंट में आपको सब चीजों को समन्वय करना है, जहां पर कि आपको अपने पुराने कस्टमर पे भी ध्यान देना है, नए कस्टमर भी बनाने हैं, ऑफर भी लेकर आने हैं, और ऑफर इतने भी नहीं दे देने हैं कि आप आउट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट है, ऐसा आपका स्टॉक है जो कि डेड होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, उस पर ऑफर निकालें, उसे किसी भी तरीके से सेल आउट करें। क्योंकि वेस्टेज अगर आपकी ज्यादा हो गई देन आपका 100% स्टोर नुकसान में जाएगा ही जाएगा। और दोस्तों, लास्टली मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि आपको अपने कॉस्ट को हमेशा मैनेज करना है। अगर आपने अपने कॉस्ट पे फोकस नहीं किया देन
आप बिजनेस कर रहे होंगे, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, आप माल बेचकर उस पे कमीशंस ले रहे होंगे, उस पे इनकम ले रहे होंगे, लेकिन जब आप अपना बही खाता मिलाएंगे, जब आप एक तरफ प्रॉफिट लिखेंगे और एक तरफ खर्चे लिखेंगे, तो खर्चे वाला जो आपका सेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा और प्रॉफिट वाला सेक्शन थोड़ा सा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, खर्चे और प्रॉफिट को मैच करना बहुत जरूरी है। हम बिजनेस कमाने के लिए करते हैं, हम बिजनेस नुकसान उठाने के लिए नहीं करते हैं। आप बिजनेस कम करें या ज्यादा करें, आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइनेंस इज द की ऑफ बिजनेस। आप फाइनेंस को अगर छोड़ देंगे तो बिजनेस बिजनेस नहीं रह जाएगा। बिजनेस या तो आप आत्मघाती बन जाएगा या फिर आपके लिए एक सोशल कॉज बन जाएगा। दोस्तों, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करें सो दैट कि यू विल ग्रो विद योर बिजनेस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किराना स्टोर स्टार्ट करने के लिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि उस बिजनेस को प्रमोट करना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको इस वीडियो में दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, जहां पर कि आपको हमसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी लोगों से आशा करूंगा कि आप सभी लोग इस समय अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपने बिजनेस का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो फैमिली भी नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।